अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के जब हम देखेंगे, हम यहाँ पे करंट देखते जाएंगे और साथ साथ को बनाते जाएंगे। तो ये अच्छा हुआ ये यहाँ मौजूद है। तो जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को देखते हैं तो जब हार्ट में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती तो हमें क्या मिलती है हार्ट के अंदर? हमें हार्ट के अंदर मिल जाती है बेस लाइन। क्या मिल जाती है बेटा? बेस लाइन। ये हमारे हार्ट की बेस लाइन, ये हमारे हार्ट की बेस लाइन। ठीक है, अभी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, अभी ऐसे नोड कोई काम नहीं कर रही। अब क्या होगा, ये जो ऐसे नोड है अभी हमने बात की, क्या करेगी? करंट जनरेट करेगी। क्या करेगी? करंट जनरेट करेगी। जैसे ये करंट जनरेट करेगी तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये करंट पूरे एट्रियम में फैल जाएगा। ये करंट पूरे एट्रियम में फैल जाएगा और आपको पता है करंट की रफ्तार बहुत तेज होती है। तो करंट एट्रियम में पहले फैलेगा, फिर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। करंट पहले एट्रियम में फैलेगा और फिर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अब जब मैं इस ग्राफ को देखूंगा तो मुझे यहाँ पर जैसे ही करंट एट्रियम से पास होगा, मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक इस तरह की छोटी वेव नज़र आएगी, जिस वेव को आप और मैं इसको पी वेव का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? पी वेव। तो पी वेव कब आती है? इसको मैं कहाँ लिखूँ? उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ उस जगह पर, पी वेव। पी वेव कब आएगी? व्हेन करंट पासेज थ्रू एट्रिया। दोनों जो एट्रिया हैं यहाँ से करंट पास होगा तो पी वेव आएगी। और याद रखना है, भूलना नहीं है, करंट पहले पास होता है, एट्रियम बाद में कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि करंट की रफ्तार बहुत तेज होती है, तो वो लाइटनिंग स्पीड से पास हो जाएगा और फिर उसके बाद एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा। अब तुम लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि ये जो तुम्हारा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम था, याद है ना? ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। तो जब ऐसे नोड से करंट निकलेगा तो वो सिर्फ एट्रियम में फैलेगा, वेंट्रिकल तक नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आफ्टर जनरेशन करंट ट्रैवल थ्रू एट्रिया। तो करंट कहाँ से ट्रैवल करेगा? एट्रिया से। और यहीं पे हमें क्या नजर आने लग जाएगी? हमारी पहली वेव जो हमारी पी वेव है, ईसीजी। उस वक्त क्या होगा, जो एवी सेप्टम है, एवी सेप्टम जिसकी हमने बात की थी हार्ट की चैम्बर के दौरान, एवी सेप्टम इज इंस्यूलेटर फॉर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को लेके उसका इंस्यूलेटर है, यानी करंट इसके अंदर से पास नहीं हो सकता। जब पास नहीं हो सकता तो करंट यहाँ पर रुक जाएगा ना, करंट यहाँ पर रुक जाएगा। अब जिस जगह पर हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व था, इस जगह याद आ रहा है ना? यहाँ हमारी राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग थी, याद है? और इस राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग को कौन गार्ड कर रहा था? ट्राइकस्पिड वेल्व। और ट्राइकस्पिड वेल्व को हम ट्राइकस्पिड वेल्व क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उसमें 3 कस्प थे, सही है ना? ओके। यहाँ पर एक और ग्रुप लगा हुआ है इस ट्राइकस्पिड वेल्व के पास, सेल्स का एक और ग्रुप लगा हुआ है। और ये एक और ग्रुप किसके जंक्शन पे है? एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ए वी नोड। क्या नाम है इसका? ए वी नोड। अब एस ए नोड से करंट पहुंचेगा कहां पर? ऐसे नोड से करंट पहुंचेगा ए वी नोड के पास। अब तुम मुझे बताओ, इस वक्त एट्रियम क्या कर रहे होंगे? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। और जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? ब्लड किसको देते हैं? वेंट्रिकल को, ताकि वेंट्रिकल के पास ब्लड आ जाए और वेंट्रिकल पूरे ब्लड से भर जाए। तो ए वी नोड करंट को डिले कर देता है। ए वी नोड क्या करता है? तो ए वी नोड क्या है? इट्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स लोकेटेड नियर ट्राइकस्पिड वेल्व। ये ट्राइकस्पिड वेल्व के पास होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो करंट है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, करंट डिलेज हेयर। यहाँ पर करंट जो है वो डिले हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। इसीलिए जो ए वी नोड है तुम्हें पता है? सो ए वी नोड इज ए डिले या रिले सेंटर। डिले या रिले का मतलब ये होता है थोड़ा चीज़ों को स्लो कर दिया जाए। तो ये हमारा डिले या रिले सेंटर है। ठीक है। अब जब करंट यहाँ पर स्लो हो गया तो हमें ईसीजी में यहाँ पर ये पॉज, ये गैप नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, ओके। अब ये करंट यहाँ पर डिले क्यों हुआ है? क्योंकि अभी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड कहाँ फेंक रहे हैं? वेंट्रिकल में। तो ये डिले अलाउ करता है कि एट्रियम अपना सारा ब्लड किसको दे दें? वेंट्रिकल को।
तो ये अलाउ करता है, इट अलाउ प्रॉपर फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। ये प्रॉपर फिलिंग अलाउ करता है किसकी? वेंट्रिकल्स की। ठीक है, आज के ओके।